Hello student, how are you? I am fine and I hope you are also fine. Today we have to study about the class 9th of chapter 1 वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स आखिर होता क्या है, ये क्यों बना है? अपने पास मैथमेटिक्स बहुत सारी है। वैदिक मैथमेटिक्स एक नई थ्योरी को और नई मैथमेटिक्स को लाने से क्या फ़ायदा मिला, इसके बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वैदिक मैथमेटिक्स क्यों आई। वैदिक मैथमेटिक्स आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वैदिक मैथमेटिक्स से बड़ी बड़ी कैलकुलेशन भी छोटे से टाइम पीरियड में आसानी से सोल्व हो जाती है, क्योंकि जिस मल्टीप्लिकेशन को करने में सिंपल जो मैथमेटिक्स है उसमें अपन को काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स से 2 मिनट में चुटकियों में मल्टीप्लिकेशन सोल्व हो जाते हैं। इसी कारण से वैदिक मैथमेटिक्स को सिलेबस में इंक्लूड करना पड़ा, ताकि बच्चे डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेशन करना सीखे। कंपटीशन एग्ज़ाम में कई बार ये मेथड्स काफ़ी काम आते हैं और इन मेथड्स को इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। और वैदिक मैथमेटिक्स का आविष्कार ही इस कारण से हुआ है कि सिंपल से सिंपल या हार्ड से हार्ड कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल हो जाए और बहुत सिंपल टेक्निक से हो जाए, और फास्ट कैलकुलेशन के लिए ही वैदिक मैथमेटिक्स का डिस्कवर किया गया है। ठीक है, तो वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में अपन जानने की कोशिश करते हैं आज कि वैदिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले है अपना एडिशन। एडिशन क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं योग। योग क्या होता है, एडिशन कैसे करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स? एडिशन एकाधिकेन पूर्वेण से होता है। पूर्वेण से होता है। एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब होता है एक अधिक, और पूर्वेण का मतलब होता है पहले वाले से नंबर से पूर्व का नंबर। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट दोनों अच्छी तरीके से इस बात को समझ जाएंगे, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। एकाधिक का मतलब होता है एक अधिक, और पूर्वेण का मतलब होता है पहले वाले से एक नंबर पहले। मतलब एकाधिक एक अधिक, मतलब कि जैसे अपन एडिशन करते हैं इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लो 2 5 8 9 7 6, इनको हम एडिशन करते हैं। आप एडिशन करोगे तो क्या करोगे, इसमें देखिए 8 और 6 दोनों का एडिशन करेंगे तो 8 और 6 का एडिशन करने पर 14, यू गेट 14। देन 14 में जो ये 1 है अपने पास, ये आपके पास जो 1 बचेगा, ये 1 एक अधिक, या इंग्लिश में इसको एकाधिक बोलते हैं। और ये 1 जो हासिल का आप लोग कैरी आउट करते हो आगे वाले यहाँ पर, उस 1 को यहाँ कैरी आउट नहीं करना है। और ये जो 14 है ये 10 + 4 हुआ, नहीं हुआ, 10 से अधिक जहाँ पर भी कैलकुलेशन आ जाएगी एडिशन करते समय, 10 से अधिक कैलकुलेशन जहाँ पर भी आ जाएगी, 10 से ज़्यादा, अबोव द 10, तो ये 10 से ज़्यादा हो गया 14 क्या हो गया, 10 से ज़्यादा हो गया। तो इसमें जो ये 1 है, उस 1 को पहले वाले नंबर के ऊपर डॉट लगा देते हैं, इसको बोलते हैं एकाधिक साइन। और पूर्वेण का मतलब होता है इससे पहले वाले नंबर पर। बात समझ में आ गई होगी आपको, एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र का मीनिंग क्या है। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर समझाया मैंने, वापस समझना कि जैसे ही अपन एडिशन करेंगे। ठीक है, चलो एक काम और करते हैं, यहाँ पर एक डिजिट और लिख देते हैं, 3 डिजिट और लिख देते हैं कि 9 3 एंड 7। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब देखिए 8 और 6 14 हो गया, ये 10 से ज़्यादा हो गया 14। तो 14 का जो 1 है, जो हिंदी वाले जो योग करते हैं बच्चे, वो हिंदी वाले हासिल जिसे बोलते हैं कि हासिल का 1, और इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं कैरी आउट 1। तो ये जो कैरी आउट 1 है, ये यहाँ नहीं लगाते हैं, 14 होते ही यहाँ 8 + 6 करते ही 14 आया, तो
ये जो नंबर है यहाँ पर, इस नंबर की सीरीज में 14 पूरा हुआ है, तो 14 का 1 इस नंबर से पहले के ऊपर डॉट लगा देते हैं, तो जो आप हासिल का जो कैरी आउट है इसके ऊपर लग जाता है 1। ये हो गया एकाधिक, इसको एकाधिक का साइन बोलते हैं। और पूर्वेण का मतलब होता है इस नंबर से पहले वाला नंबर, ये इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, तो एडिशन का मतलब ये है जहाँ जहाँ पर भी 10 से अधिक एडिशन हो जाएगा उसका हासिल का अगले पहले वाले नंबर के ऊपर डॉट लग जाएगा, यह इसका मीनिंग है। तो 8 और 6 14 हुआ, 14 का 4 अपने पास बच गया और 1 को यहाँ लगा दिया, तो 14 का 4 इसमें जोड़ देंगे, इसमें ऐड कर देंगे नीचे वाले नंबर पे, तो 7 और 4 कितना होता है, 4 और 7 11 होता है। तो ये भी देखिए आप अगेन 11 का जो 1 है, ये 1 यहाँ पर पहले वाले नंबर के ऊपर डॉट लगा देंगे। अब अपने पास क्या बच गया, 1 बच गया, तो इस 1 को यहाँ नीचे राइट डाउन कर लेंगे। बात समझ में आई है आपके? नहीं आई तो सेकंड रो में वापस, सेकंड कॉलम में वापस एडिशन समझना। फर्स्ट कॉलम का वापस समझ लीजिए आप कि 8 + 6 14, 14 का 4 जो है वो अपने पास बच जाएगा, और 1 जो है एकाधिक मानते हो, हासिल मानते हो अपन यहाँ 1 आप यहाँ लगा दोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, जो ये 4 रिमेनिंग हो गया है 4, इस 4 को 7 में ऐड करोगे, 4 7 11, और 11 भी 10 से अधिक हो गया। मैंने क्या किया, 10 से जैसे ही डिजिट अधिक हो जाए, ज़्यादा हो जाए, 2 डिजिट की क्वांटिटी नंबर आ जाए, तो उसके जो यहाँ पर हासिल का आएगा वो हासिल का एक डॉट यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ पर 11 हो गया, 4 और 7 कितना हो गया 11। तो 11 होने पर 1 को एक अधिक डॉट मानते हुए 3 के ऊपर डॉट लगा दिया, और 1 जो है नीचे राइट डाउन कर लिया। ठीक है, अब अपने पास अब आप लोग क्या करोगे, 5 और 7, ये 7 के ऊपर एक डॉट लगा, मतलब 7 और ये 1 प्लस हो गया, इसमें 7 + 1, 7 + 1, 7 + 1 मतलब 8 हो गया। ये टोटल कुल मिलाए क्या हो गया, ये डिजिट पूरा 8 कहलाएगा। तो 8 और 5 कितना होता है, यहाँ 5 और 8 कितना होता है 13 होता है। तो अपने पास आपके पास क्या है, ये नंबर 13 आ गया। 13 का जो 1 है, 1 कैरी आउट होके यहाँ लग जाएगा एकाधिक का साइन, और क्या बच गया 3 नेक्स्ट डिजिट में ऐड करेंगे। यहाँ 3 नहीं होकर 3 + 1 4 है, तो 4 + 3 कितना होता है 7। 10 से कम नंबर है 7, इसलिए 7 एज उतार लेंगे। 7 की जगह अगर एडिशन 17 आ जाता तो 1 कैरी आउट लग जाता आगे इस नंबर पर 9 के ऊपर। समझ गए बात? तो 10 से कम में तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, एकाधिक लगाने की जरूरत नहीं है, 7 एज उतार लिया। ठीक है, राइट डाउन कर लिया। अब अपने पास आता है, आपके पास आता है 2 + 10, 2 + 10 कितना होता है 12। तो 12 आगे कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, 0 पुटअप करोगे, और 0 के ऊपर एकाधिक का साइन लगा दोगे। आपके पास क्या नंबर आया था स्टूडेंट 12। 2 + 10 कितना होता है 12 होता है, 12 डिजिट आया, 12 का 1 आप 0 के ऊपर लगा दोगे, कैरी आउट यहाँ पर 0 मानते हुए 0 के ऊपर एकाधिक का साइन लगा दोगे। फिर आपके पास बच गया 2, इस 2 को इस 9 में ऐड करोगे, आपके पास 11 हो जाएगा। अगेन 10 से ज़्यादा नंबर है 11, क्या है 11, तो 11 का 1 यहाँ पर 0 मानते हुए डॉट लगा दोगे, और ये जो 1 है आप यहाँ पर राइट डाउन कर लोगे। क्लियर? ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पर 0 + 1, तो 1 और 0 + 1 1, 1 और 1 कितना होता है 2। तो ये आपके वैदिक मैथमेटिक्स में ऐसे एडिशन करते हैं। ठीक है, तो क्लास 9th में मैंने आपको वैदिक मैथमेटिक्स में एकाधिकेन पूर्वेन से एडिशन करना बताया है, और वहाँ जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से आप एडिशन करेंगे। एग्ज़ाम में भी एडिशन करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास फ़ोन आ चुके हैं कि सर वैदिक मैथमेटिक्स से एडिशन कैसे करते हैं, आप हमें एक बार बताइए। तो मैंने आज एडिशन का चैप्टर आपके लिए स्पेशल लिया है। मैं चाहता दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर सकता था, लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स में ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10th में भी फर्स्ट चैप्टर ही वैदिक मैथमेटिक्स का है बोर्ड क्लास में, और फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक ही एडिशन है। ठीक है, तो 9th का एडिशन एज इट इज़ 10th में है और कुछ अलग नहीं है, इसलिए आपका दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये एडिशन समझ में अच्छी तरीके से आ चुका है, तो 9th का और एडिशन आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद
एक एग्जाम्पल और लेके आपको समझाते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया, इसके बाद एक एग्जाम्पल और समझाएंगे, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्शन समझाएंगे, फिर टॉपिक को यहाँ एंड कर देंगे। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। यस स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू टेक अनदर एग्जाम्पल, और हम ये कोशिश करेंगे कि इस एडिशन वाले जो टॉपिक है, इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लें। कोई सा भी एडिशन ले लीजिए आप, अगर एक बार कॉन्सेप्ट जो अगर क्लियर हो जाते हैं आपके, उसके बाद आपको छोटे छोटी बातों का कोई सा भी एक क्वेश्चन क्यों ना आ जाओ, आप करने की हिम्मत अपने आप आ जाती है। तो आपको एक बार कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है एडिशन का। तो देखिए 7, 9, 2, 8, 5, 6, 3, 9, 2, 0, 4, 3, ठीक है। और भी डिजिट ले सकते हो आप, ले लीजिए। एडिशन समझ लीजिए एक बार में अच्छी तरीके से कि 5, 7, 7, 8, ठीक है। समझ लीजिए इस एडिशन को अच्छी तरीके से, फिर आपको कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी एडिशन में वैदिक मैथमेटिक्स से। वैसे अमूमन ऐसे क्वेश्चन, एडिशन वाले क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आसानी से आते नहीं हैं, और आता है तो भी 1 मार्क्स का आता है 10th बोर्ड में। 10th बोर्ड में आसानी से आता नहीं है वैसे, और आ भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको आना चाहिए ज़रूर, ठीक है। तो 8 + 9 कितना होता है? 8 + 9 होता है अपने पास 17। क्या होता है? 17। तो 17 होता है, यहाँ पर इसका टोटल अपने पास है क्या आ गया? 17। तो 17 का 1 जो है, ये 1, इसको कैरी आउट मानते हुए यहाँ पर एक अधिक का साइन लगा देंगे डॉट का। तो अपने पास अब क्या बच गया? 7। तो 7 को इस 3 में ऐड करेंगे। 7 और 3 कितना होता है? 10। 10 का अगेन इस सीरीज़ में अपने पास आया 10। 10 का 1 यहाँ पर 4 के ऊपर डॉट लगा देंगे इस नंबर से पहले। अपने पास अब आपके पास क्या बच गया? 0। 0 और 8 कितना होता है? 8 होता है। 8 जो 10 से अधिक नहीं है, इसीलिए 8 को एज इट इज़ राइट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट 2 और ये 3 ना होकर 4 है, क्योंकि 3 के ऊपर 1 एडिशन है साइन का, हासिल का। यहाँ एकाधिकन का साइन है, तो 3 + 1 4 है। तो 2 और 4 6 एंड ये 4 + 1 5 है। तो 6 और 5 11। क्या हो गया अपने पास इस सीरीज़ में? यहाँ पर हो गया 11। 11 का 1 यहाँ पर कैरी आउट कर देंगे, इस 1 को इस 7 में ऐड करेंगे। 7 और 1 8। क्लियर? ओके। नाउ 9 और 6 15। 15 तो अपने पास ये आपके पास 15 आ गया। 15 का 1 कैरी आउट करते हुए यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे। 5 और 0 नहीं है, ये 0 के ऊपर एकाधिक का साइन है। तो 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया। और 6 और 7 कितना हो गया? 6 और 7 हो गया आपके पास 13। तो यहाँ पर इस सीरीज़ में अपने पास 13 आया। 13 का 1 यहाँ पर कैरी आउट करके लगा देंगे, एकाधिकन का साइन लगा देंगे, और 3 को इस कॉलम के नीचे राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। फिर अपने पास आपके पास 7 और ये 5 और एकाधिक का साइन है, तो ये 6 माना जाएगा। 7 और 6 13 होता है। 13 का 1 7 और 6 यहाँ पर 13 हुआ। तो 13 का 1 यहाँ पर 0 नंबर मानते हुए उसके ऊपर एकाधिक का साइन लगा देंगे। स्टूडेंट ये ध्यान रखना कि आगे अगर कोई डिजिट नहीं होता है तो आप 0 मान सकते हो। तो 0 मानते हुए 0 के ऊपर एकाधिक का साइन लगा देंगे। फिर अपने पास 3 रिमेन्स बच गया। 3 और 2 5 हो गया, ठीक है। और 5 और 6 कितना होता है? ये पूरा 6 है। 5 और 1 6। तो 3 और 2 5, 5 और 6 11। 11 का एज 1 है, यहाँ पर 0 मानते हुए एकाधिक का साइन लगा देंगे और 1 को एज इट इज़ राइट डाउन कर लेंगे। फिर ये 0 0 ना होकर 1 है, ये भी 0 0 ना होकर 1 है। तो 1 और 1 कितना होता है? 2। तो इस तरीके से आपका एडिशन हो जाएगा। अब आप इसको रेंडमली चेक कर सकते हो सिंपल मैथमेटिक्स के द्वारा, कहीं चूक तो नहीं हुई। देखो 9 और 8 17, 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 और 8 कितने होते हैं? 28। 28 का 8 हासिल यहाँ कैरी आउट 2, 2 2 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 से 8 कैरी आउट 1, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 7 23, 23 का 3 यहाँ राइट डाउन करेंगे। 2
कैरी आउट हो जाएगा, यहाँ हासिल का लग जाएगा। 2 और 7 9, 9 और 5 14, 15 16, 16 और 5 21, 21 एज इट इज़। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर राइट होता है और आपको इस तरीके से एडिशन करना है। ठीक है, तो वैदिक मैथमेटिक्स में एडिशन का चैप्टर अपना क्लोज हुआ। अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। यस स्टूडेंट, नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट टॉपिक सब्ट्रैक्शन। वैदिक मैथमेटिक्स में सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। वैदिक मैथमेटिक्स में सब्ट्रैक्शन होता है, देखो एक वैदिक मैथमेटिक्स ये ध्यान रखना जरूरी है, परम मित्र। परम मित्र किसे कहते हैं? परम मित्र 2 नंबर का योग या 2 नंबर का सम जब भी 10 होता है, जैसे 7 + 3 = 10, तो ये आपस में एक दूसरे के परम मित्र है। 7 का परम मित्र 3 है, 3 का परम मित्र 7 है। ठीक है, 5 + 5 = 10, 5 का परम मित्र 5 है, 5 का परम मित्र 5 है। 6 + 4 = 10, 6 का परम मित्र 4 है, 4 का परम मित्र 6 है। 1 + 9 = 10, 1 का परम मित्र 9 है, 9 का परम मित्र 1 है। इस तरीके से परम मित्र होता है। तो सब्ट्रैक्शन में सिर्फ परम मित्र का विशेष ध्यान रखना है। परम मित्र किसे कहते हैं? अगर डिजिट 7 आ रहा है तो उसका परम मित्र 3 है, 5 आ रहा है 5 का परम मित्र 5 है, 6 आ रहा है 6 का परम मित्र 4 है, 4 डिजिट आ रहा है तो 4 का परम मित्र 6 है, 1 डिजिट आ रहा है 1 का परम मित्र 9 है, 9 डिजिट आ रहा है 9 का परम मित्र 1 है। और भी एग्जाम्पल है, मतलब कुल मिला के 2 क्वांटिटी का योग या 2 क्वांटिटी का सम अगर 10 आ जाता है तो वो एक दूसरे के परम मित्र कहलाते हैं। ठीक, कि सब्ट्रैक्शन कैसे होता है देखिए। 5 2 3 7 3 5 1 8। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है कि नीचे वाले नंबर को ध्यान से देखना है। फर्स्ट क्या देखना है? फर्स्ट ये देखना है कि इजी गोइंग या आसानी से घट रहा है कि नहीं घट रहा है, मतलब ऊपर बड़ी संख्या और नीचे छोटी संख्या आ रही कि नहीं आ रही, पहले ये देखना है आपको। तो इस कॉलम में, इस कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं, 7 और 8 वाले कॉलम की, ऊपर बड़ी संख्या और नीचे छोटी संख्या है क्या? नहीं है। ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है, तो आसानी से घटाया नहीं जा सकता, आसानी से बाकी नहीं कर सकते, आसानी से सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। फिर क्या करना है? सेकंड स्टेप की तरफ ये ध्यान देना है कि नीचे वाले नंबर जो है उसका परम मित्र क्या है? 8 का परम मित्र क्या है? 2, क्योंकि 8 + 2 10 होता है। अच्छा, 2 परम मित्र आ गया, जो परम मित्र आया है उसको ऊपर वाले नंबर में ऐड कर दो, तो 2 + 7 कितना होता है? 9। 9 को यहाँ राइट डाउन कर लो। ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो गई आपकी। फिर आता है सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप कि परम मित्र लेने की आपको इस कॉलम में ज़रूरत पड़ी है, कि इस कॉलम में परम मित्र की ज़रूरत पड़ी है आपको, तो आप इस नंबर के ऊपर एकाधिक का साइन लगा दोगे। ठीक है, ये होता है सब्ट्रैक्शन। फिर आपको बस कुछ नहीं, बस ये 1 और 1 2 माना जाएगा और कुछ नहीं है। फिर 3 में से 2 इजी गोइंग सब्ट्रैक्शन हो जाता है, तो यह आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, फिर यहाँ पर इजी गोइंग सब्ट्रैक्शन हो चुका है, 3 में से 2 जा चुका है, परम मित्र की ज़रूरत नहीं पड़ी लेने की, इसलिए 5 के ऊपर एकाधिक का साइन नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ 5 के ऊपर एकाधिक का साइन इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि 3 में से 2 इजी गोइंग सब्ट्रैक्शन हो चुका है। ठीक है, अब आपके पास आता है 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना। 2 स्मॉल नंबर, 5 लार्ज नंबर, सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, अगर सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है तो नीचे वाले डिजिट का परम मित्र क्या है? 5 का परम मित्र क्या है? 5। जो परम मित्र है उसको ऊपर वाले नंबर में ऐड कर दो। 5 + 2 कितना होता है? 7। तो 7 एज इट इज़ राइट डाउन कर लीजिए। इस कॉलम में आपको परम मित्र लेने की ज़रूरत पड़ी है, तो यहाँ पहले वाले डिजिट के ऊपर एकाधिक का साइन लगा दीजिए, ये आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, बस इजी गोइंग। फिर 5 और ये 3 + 1 कितना? 4 है, एकाधिक का साइन है, तो ये 5 में से 4 गया तो 1। ठीक है, तो ये आपका सब्ट्रैक्शन होता है, और सब्ट्रैक्शन में इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है। ठीक है, तो आपको सब्ट्रैक्शन करने में कोई परेशानी मैं समझता हूँ अब नहीं आनी चाहिए। अगर आती भी है तो एक एग्जांपल यहाँ और ले लीजिए, कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए 5
3 0 8 2 6 5 एंड 7। ये आपके पास एक सब्ट्रैक्शन है, इसको सोल्व करना है, 2 मिनट में सोल्व हो जाएगा। देखिए सेम टेक्निक, सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट। 8 में से 7 इजी गोइंग सब्ट्रैक्शन हो सकता है, हो सकता है, तो कर दीजिए। 8 में से 7 गया तो 1, ठीक है। यहाँ पर परम मित्र की जरूरत नहीं पड़ी, अपन आपको परम मित्र की जरूरत नहीं पड़ी, तो आप यहाँ पर एक अधिक का साइन नहीं लगाएंगे। फिर आपके पास 0 में से 5 सब्ट्रैक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो 5 का परम मित्र क्या है, 5 इस 0 में ऐड कर दिया, 0 + 5 कितना होता है, 5। क्लियर, समझ में आ गई बात। वापस धीरे से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 8 में 7 सब्ट्रैक्शन किया तो 1 बचता है, आपने 1 यहाँ राइट डाउन कर लिया। यहाँ पर आसानी से बाकी निकाल लिया आपने, आसानी से आपने सब्ट्रैक्शन कर लिया है, तो आपको परम मित्र की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर परम मित्र की ज़रूरत नहीं पड़ी है तो यहाँ पर आपको एक अधिक का साइन नहीं लगाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलम में आना है, ये कॉलम है। देखो स्टूडेंट, ये खड़े खड़े जो लाइनें हैं इनको कॉलम बोलते हैं, और ये अपन आड़ी लाइन गिनते हैं ऐसे, उनको रो बोलते हैं। तो मैं कॉलम बोल रहा हूँ, मतलब सीधे जो एक लाइन में यूँ नंबर आ रहे हैं वो कॉलम, ठीक है, यूँ। तो मैं इस कॉलम की बात कर रहा हूँ, 0 और 5 वाले कॉलम की। तो इसमें अब 0 में से 5 बाकी जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो अगर बाकी नहीं निकल सकता आसानी से, आपको यहाँ पर परम मित्र की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, 5 + 5 10 होता है, तो 5 का परम मित्र 5 हो गया। तो आप 5 को यहाँ 0 में ऐड करेंगे, तो 5 + 0 कितना होता है, 5 होता है। तो 5 यहाँ राइट डाउन कर लिया। परम मित्र की यहाँ आपको ज़रूरत पड़ी है, इसीलिए नेक्स्ट कॉलम के डिजिट पर आप एक अधिक का साइन पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 6 + 1 7 माना जाएगा। 3 में से 7 सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है, तो 7 का परम मित्र क्या होता है, 3 होता है। 3 + 3 कितना होता है, उस 3 को ऊपर वाले नंबर में ऐड कर दीजिए परम मित्र को, तो 6 आ जाएगा अपने पास। वापस देखिए, यहाँ पर 6 और +1 माना जाएगा 7, ठीक है। 6 + 1 कितना होता है, 7। 3 में से 7 सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, नहीं होता है स्टूडेंट। तो 7 का परम मित्र क्या है, मतलब 7 में क्या जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 7 में 3 जोड़ने पर ही 10 आता है, 3 जोड़ने पर 10 आता है, तो 3 उस 7 का परम मित्र कहलाएगा। तो वो 3 इस 3 में ऐड कर दिए ऊपर वाले नंबर पर। जो परम मित्र आया अपने पास, वो परम मित्र ऊपर वाले नंबर में ऐड करना है, तो 3 + 3 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर परम मित्र लेने की ज़रूरत पड़ी है आपको इस कॉलम में, तो नेक्स्ट कॉलम के नीचे वाले डिजिट पर आप एक अधिक का साइन पुटअप कर दीजिए। फिर आप 5, ये 2 नहीं मानते हुए ये 3 माना जाएगा। 2 + 1 3 होता है, तो 3 माना जाएगा। 5 में से 3 इजी गोइंग सब्ट्रैक्शन हो जाता है, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। इस तरह से वैदिक मैथमेटिक्स में सब्ट्रैक्शन किए जाते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, और मैथमेटिक्स जोन के साथ आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी आसान लगेगा। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, और ये आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि इस तरह से इजी हल निकाले जाते हैं और इजी से इजी तरीके से इस चीज़ को समझा जाता है। और उन्हें अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। आज वीडियो को यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि नए नए वीडियो जैसे भी आएंगे आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा। तो सब्सक्राइब करने में यही फ़ायदा है कि नया वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। और आप इससे रिलेटेड वैदिक मैथमेटिक्स रिलेटेड 10th के चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो नीचे मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, उस लिंक को क्लिक करके 10th के वैदिक मैथमेटिक्स के आपके जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। जो स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, 9th क्लास में ही 10th क्लास के कवर करना चाहते हैं, तो 10th और 9th की वैदिक मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। पूरा चैप्टर एज इट इज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपके 9th क्लास में वैदिक मैथमेटिक्स में निखिलम है, 10th में निखिलम है। ध्वजांक है, 10th में ध्वजांक है, ठीक है। स्क्वायर है, 10th में स्क्वायर है। निखिलम से मल्टीप्लिकेशन है, 10th में निखिलम से मल्टीप्लिकेशन है। तो सब कुछ वैसा का वैसा है, ठीक है। बस आपको समझने की तकलीफ है। तो इस 9th क्लास के जो
आपने वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में आज पढ़ा है। अगर 10th क्लास के भी टॉपिक क्लियर करना चाहते हो तो मैं इस वैदिक मैथमेटिक्स का 10th क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। आप वहाँ पर क्लिक करके आराम से 10th क्लास के टॉपिक देख सकते हो। ठीक है, एक जो आइकॉन है उस पर आप क्लिक करके आप भी सारे इसके चैप्टर की प्लेलिस्ट देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।